गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको मैं थोड़ा रिवीजन कराऊंगा उस टॉपिक का जो 31 अगस्त को टेस्ट में आएगा। और 31 अगस्त का जो टेस्ट है उसमें ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर से आएगा। और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज सिर्फ मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ पढ़ के जाना है। नंबर 1, आपने मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, जो कि 6.1 एक्सरसाइज में है। मीडियन क्या है और एल्टीट्यूड क्या है थोड़ी देर में फिर बता भी रहा हूँ, ये आपने पढ़ना है। नंबर 2, आपने पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल, of a triangle. Number 3, vertically opposite angles. Number 4, sum of two sides of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side. और नंबर 5, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस का रिवीजन आपने करना है, ठीक है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो मीडियन क्या है और एल्टीट्यूड क्या है ये आपने समझना है। तो मीडियन है अगर किसी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका एक वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स के लिए ऑपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। एक में करेक्ट आंसर होगा मीडियन, बाकी में कुछ भी लिखा होगा जैसे लाइन सेगमेंट, एंगल, बाइसेक्टर, कुछ भी। तो आपको अगर ये पता होगा कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन, तो आप मीडियन पे टिक कर देंगे। उसी तरह से एल्टीट्यूड की जब मैं बात करूं तो एल्टीट्यूड है किसी ट्राइंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। क्वेश्चन कैसे आएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन ऑपोजिट साइड इज नोन एज पार्ट 1 एल्टीट्यूड, पार्ट 2 मीडियन, पार्ट 3 एंगल बाइसेक्टर। तो एल्टीट्यूड आपको आता है अगर कि परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑन ऑपोजिट साइड, तो वो एल्टीट्यूड है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, इन्हें आप दोबारा पढ़ना याद दिला रहा हूँ। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की बात थी। एक्सटीरियर एंगल अगर किसी ट्राइंगल में आप एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए बगल वाला एंगल तो एडजेसेंट एंगल है, और बाकी दो जिन्हें अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो ये एंगल है इक्वल होता है इन दो के टोटल के। मतलब अगर ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि मान लो मैं आपको बता दूं कि ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तुम इसे बताओ। या मैं ऐसे पूछ लूँ, इसको x लिख दूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर। या क्वेश्चन ऐसे दे दूँ कि ये 130 डिग्री दे दूँ, इसको x दे दूँ और इसे 50, और फिर कहता हूँ कि इस फिगर में तुम x फाइंड करो।
तो इन दोनों केस में यहाँ तो x खुद एक्सटीरियर एंगल है, तो x इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का टोटल, यानी कि 50 + 80, सीधे सीधे आंसर 130 आ गया। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि इन दो का टोटल, x और 50 का टोटल, क्योंकि ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, इनका टोटल इक्वल टू 130 होगा। फिर 50 ट्रांसपोज होगा तो x इज इक्वल टू 130 - 50, यानी कि 80 डिग्री। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व की। तो ये एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर बेस्ड थे क्वेश्चंस। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये ऐसी सिचुएशन में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे मान लो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जो एक्स शेप में दो लाइन अगर हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। अगर ये 160 डिग्री है तो ये भी 160 डिग्री होगा। और एक और ख़ास बात इनमें ये होगी कि जो एक्यूट एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट में और जो ये ऑब्ट्यूस है, इनका टोटल 180 होगा। जो ऑपोजिट है वो तो इक्वल होंगे। इसके बगल वाला ये एंगल, इनका सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, ये भी उसमें होगा। और ये किस तरह से ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लो ऐसा कोई फिगर बना हुआ है, ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट बने, फिर ये ट्राइंगल बना ऐसा, और अब आपको ऐसा उसमें क्वेश्चन दिया गया, मान लो ये y डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये 20 डिग्री है, ठीक है, और ये x है, और आपसे कहा कि इस फिगर में x और y फाइंड करो। तो y तो आप सीधे फाइंड कर दोगे ना, 80 डिग्री और y डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट है, तो y = 80 सीधा हो गया, ठीक। उसके बाद x निकालने के लिए आप ऐसा करोगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बात लिखेंगे आप, x + 20 + 80, ये ट्राइंगल के 3 एंगल है, इनका सम 180। अब ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आता होगा। पहले 80 और 20 का टोटल 100, x + 100 = 180 हो गया। बाद में 100 ट्रांसपोज हुआ तो x = 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x इसमें 80 ऐसे आ गया। y 80 डिग्री पहले ही बता दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण। तो इस ढंग के क्वेश्चन भी आपके हैं। और जो चौथा मैंने लिखा, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इसमें जैसे मैंने पिछले दिनों कहा था कि ये चेक करो कि ये किसी ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं कि नहीं। 6 है, 3 और 1, ये किसी ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं, चेक करो। तो उसमें ये रूल लगेगा कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे पहली 2 साइड का सम 6 और 3 का टोटल 9 बनता है, जो ग्रेटर देन 1 है, तो पहले में तो ये ठीक है। फिर हमने चेक किया 3 + 1 सेकंड और थर्ड साइड का टोटल, ये नॉट ग्रेटर देन 6 हो गया, तो ट्राइंगल की साइड ये नहीं है। अब हम फिर तीसरा चेक नहीं करेंगे, भले ही तीसरा यानी कि फर्स्ट साइड और थर्ड साइड का टोटल ग्रेटर देन 3 भले ही हो रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में ये फेल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। और क्वेश्चन 5 पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इस पर मैंने जितने क्वेश्चन पहले करा रखे हैं वही सब आप करना। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। बस आपको इसमें ये पता रहना चाहिए कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस कहलाती है,
और जो बाकी दो साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनमें एक को परपेंडिकुलर कहोगे तो दूसरा बेस है, अगर इसको परपेंडिकुलर कहोगे तो वो बेस है। इन्हें लेग्स ऑफ द ट्राइंगल भी कहते हैं। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं कि एक लैडर है, वॉल से इतनी ऊंचाई पे पहुंचती है, ये डिस्टेंस निकालो, रोम्बस का पेरीमीटर निकालो। उन जो मैंने करा रखे हैं उन्हें सब दोबारा करना आप, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी पर है। और इन 5 बातों पर बेस्ड आपके क्वेश्चन इस टेस्ट में आएंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। तो आपका 31 को टेस्ट होगा, लिंक आपको भेज दिया जाएगा टेस्ट शुरू होने से पहले, ठीक है। जो आपका टाइम टेबल में टेस्ट का टाइम दिया है, क्लास टीचर आपको बताएंगे कि मैथ्स का टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होगा। बस स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप टेस्ट करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।